कांग्रेसी ग्रास होते रहे। इससे ज्यादा निकम्मापन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस पार्टी का और के होगा। सुशील गुप्ता कड़े तो तारा भला कर सके। कुरुक्षेत्र लोकसभा का अगर जिक्र करा तो इतनी मदद भी करी और फिर भी आ रहे, उसका क्या कारण रहा है? उसका कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में और अपने लक्ष्य में सफल रही। नमस्कार, मैं आशीष दलाल और आप देख रहे सर्च हरियाणा। आज की इस राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। नारनौंद हल्का से उमेद सिंह लोहान इनेलो पार्टी के युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और चुनावी नतीजों को लेकर और आगे की क्या कुछ रूपरेखा विधानसभा को लेकर रहने वाली है और इनेलो पार्टी को लेकर कुछ सवाल हैं, राजनीतिक सवाल हैं, राजनीतिक चर्चा आज इनके साथ करेंगे। तो प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आशीष भाई। प्रधान जी, शुरुआत करें तो जो चुनावी नतीजे आए हैं लोकसभा के, इनका क्या कुछ प्रभाव जो है इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं पर या समर्थकों पर पड़ने वाला है? लोकसभा का जो चुनाव था नहीं जी, लोगों ने ये मान लिया कि जो देश का मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस जी, वो कोई लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहा। जी, जो भी ज्यादतियां हो रही हैं किसानों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के साथ, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी कोई भूमिका नहीं निभाई। जी, तो लोगों ने ये तय कर लिया कि लड़ाई खुद लड़नी है। और जो इंडिया ब्लॉक नाम से एक विकल्प दिया विपक्ष ने, किसान ने, मजदूर ने मिलकर पार्टी लाइन से ऊपर उठ के जी, हर लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ तक मैं हरियाणा की बात करूँगा, उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। और हरियाणा में 5 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, उनमें यदि एकमात्र किसी का योगदान है तो साधारण किसान का है, खेत में काम करने वाले का, दलितों का है और अल्पसंख्यकों का है। कुरुक्षेत्र लोकसभा का अगर जिक्र करा तो अभय सिंह चौटाला को जो किसान नेताओं का भी समर्थन मिला और गांव की जनसभा जो देख रहे थे वो भी काफ़ी भारी संख्या में लोग उन जनसभाओं में पहुंच रहे थे। तो मतलब एक अच्छी जो है तैयारी चल रही थी, अच्छा एक माहौल था। उस बीच हार का क्या कारण रहा? कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक प्रचार करने का काम किया जी। अब ये तो वोट काटने के लिए आए हुए हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो हमारे प्रत्याशी हरा सकते हैं। कुरुक्षेत्र में भी इस प्रचार पर इन्होंने, पूंजीपति थे, बहुत पैसा खर्च करने का काम किया। और जो किसान जिसकी संख्या 6.5 लाख के करीब थी, वोटर था, उसका आत्मविश्वास इतना खत्म कर दिया कि तुम खुद अपना वोट डाल के तो तुम जीत ही नहीं सकते। और जो 60,000 वोटों में 2 पूंजीपति थे, उनमें सारे जो किसान मजदूर थे वो बट गए। कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में और अपने लक्ष्य में सफल रही और इस दुष्प्रचार के कारण किसान ने ये मान के इसको तो सुशील गुप्ता ही रह सकता भारतीय जनता पार्टी को, तो अपना वोट उधर देने का काम किया। इससे जहां उन नेताओं में एक निराशा आएगी जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जिस तरह चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आंदोलन के दौरान न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि चाहे मेडिकल कैंप खोलने की बात थी और चाहे दवाइयाँ भेजने की बात थी, चाहे लंगर लगाने की बात थी, चाहे कूलर देने की बात थी, चाहे अपने पुत्र वधू को भी बॉर्डर पर हॉस्पिटल खेल के वहाँ बैठाने की बात थी। इस तरह किसान यदि व्यवहार करते रहे तो फिर उन लोगों में निराशा आएगी जो उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ प्रधान जी, मतलब अगर किसान आंदोलन की बात करें तो अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। हाँ। और हरियाणा में एक मात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से। तो मतलब इतनी मदद भी करी और फिर भी आ रहे, उसका क्या कारण रहा है? उसका कारण क्या रहेगा? मैं इस सवाल का जवाब देने की बजाय आपके माध्यम से कुरुक्षेत्र के किसानों से पूछना चाहता हूँ, अगर सुशील गुप्ता कड़े तो तारा भला कर सके, जिसका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं, जो स्वयं एक पूंजीपति आदमी है, तो हमने सुशील गुप्ता का तो वोट डाल दिए और अभय सिंह को तुमने दरकिनार कर दिया, राजनीतिक रूप से कमजोर करने का काम किया। यदि अभय सिंह को कमजोर करोगे तो आप लोग कमजोर होगे, प्रदेश का किसान कमजोर होगा। क्षेत्रीय पार्टी यदि खत्म होगी किसी वजह से इस प्रदेश में, जो साजिश है कांग्रेस पार्टी की, यदि क्षेत्रीय पार्टी खत्म होगी तो फिर इनके रहमो क्रम पे किसान और मजदूर रह जाएगा जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और उनकी नीतियां जो पूंजीपति घराने बनाते हैं, जो वर्ल्ड बैंक बनाता है, WTO बनाता है, वो नीतियां थोपने का काम प्रदेश के किसान पर करेंगे। आज सीख लेनी चाहिए हरियाणा के किसान को। किससे सीख लेनी चाहिए? यूपी का किसान से, यूपी का मजदूर से, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के बेटे की जो पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, उसको नए सिर्फ 37 सीटें देने का काम किया
बल्कि उसके अलायंस में कांग्रेस को भी 7 सीटें मिली, जो खुद अमेठी छोड़ के भाज गए थे पिछली बार। ठीक बात है। आपने देखा जो अमेठी छोड़ के भाज गए थे, और रायबरेली से भी जब जीते थे, जब अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, इनको सपोर्ट करने का काम किया था। मतलब जब भी इनको 7 सीटें मिली हैं, वो सारी क्षेत्रीय पार्टी के कारण मिली हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ साजिशें रची जाने लग रही हैं, पिछले दिनों भी देख रहे थे, तो इन साजिशों से कैसे बच पाओगे आप? हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जब हर प्रदेश में भाजपा को क्षेत्रीय पार्टी ने रोका, ममता बनर्जी ने देखो आप 42 में 30 सीटों को जीतने का काम किया है, और जो भाजपा बड़े बड़े दावे करती थी उसको बाहर कर दिया। कांग्रेस की तो 1 सीट आई है, लड़ाई ममता ने लड़ी। ठीक बात। वहां स्टालिन ने लड़ी, डीएमके ने। कितना बड़ा तमिलनाडु स्टेट है, कांग्रेस कांग्रेस तो 1-2 सीट साथ लिख के जीती है, बीजेपी की 1 सीट भी नहीं आती। क्षेत्रीय पार्टियों का योगदान। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी ही इसको बाहर करेंगी, और क्षेत्रीय पार्टियां ही किसानों का और मजदूरों का भला कर सकती हैं। अच्छा प्रधान जी, देखा जाओ तो हरियाणा में अगर जिक्र करा जाओ तो जो डेडिकेशन इनेलो के कार्यकर्ता का, जितना डेडिकेटेड वर्कर जो है इनेलो का है, उतना और किसी पार्टी का नहीं है। और उस वर्कर पर क्या फर्क पड़ा होगा, मतलब उसके उत्साह में, उसके जोश और जुनून में इन चुनावी नतीजों को लेकर निराशा कितनी रही होगी? बहुत ज़्यादा फक्र है हमें लोक दल का वर्कर होने में, और इस बात का भी फक्र है कि ऐसी स्थिति जब 2014 में आई, तो लोक दल का वर्कर ने, कोई खेत में रहने वाला, ढाणी में रहने वाला, कोई भट्ठे पर गया हुआ मजदूर, कोई रिश्तेदारी में गया हुआ साथी, कोई हॉस्टल में गया हुआ बच्चा, या अपने पीर गई बहू, 1 वोट भी छोड़ दिया। 80% तो फालतू पोलिंग करवाने का काम कराया था। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेसी घर सूते रहे, किसान मजदूरों ने जाके अपने वोट तो डाल दिए, लेकिन जो लोग बाहर गए हुए थे उनको तो 1 वोट भी ले आएंगे। ठीक बात। 63% पोलिंग पर रह गए। इससे ज्यादा निकम्मापन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस पार्टी का और क्या होगा? लेकिन वो तो मौसम की वजह बता रहे हैं, बेगर्मी ज्यादा थी, इस करके लोग नहीं आ। जो हमारा वोटर है वो तो परवाह नहीं करता गर्मी की परवाह तो करते हैं पूंजीपति जो इसके वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के। किसान तो खेत में रहता है, मजदूर खेत में रहता है, तो मौसम का उन पर क्या असर पड़ना था? कोई लियान वाला चाहिए। अच्छा, ये साधन चाहिए थे। प्रधान जी चर्चा करें तो ये जो गर्म लू चल रही है, इनका आप पे कितना असर पड़ रहा है? मैं तो खेत में बैठा हूँ, तेरे दोहरे बैठा हूँ खेत में। सवेरे शाम गामा में जाके आऊँ हूँ, दोपहर में जब लोग बढ़जे हैं, जब मैं घर आ जहाँ। अच्छा। हाँ, मैं तो उरे बैठा हूँ, और मैं जो साथी हैं सारे लोक दल के और जजपा के जो वोटर हैं, जो जजपा में चले गए थे, सारे न्यू हूँ। बस जमा भी घबराने की जरूरत नहीं, आप किसी तो भी कमजोर को नहीं। आप उरे बिल्कुल मिलके इकट्ठे होके लड़ाई लड़ांगे, और उस लड़ाई को जीतांगे। तो हमने किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं, कांग्रेसी की, किसी कांग्रेसी का बढ़ना के पैंद तोड़ने की जरूरत नहीं, किसी के बाहर चौंतरे में बैठने की जरूरत नहीं। अपना तो हम इकट्ठे हो जाओ, हमें वो मौसम वह ताकत बन के नारायण में दिखावांगे। अच्छा।